अगर दुपट्टे पर इस तरह से चुनट्स पड़ जाती हैं आपके और आप जब दुपट्टा सर पे ओढ़ती हैं तो जो माथा पट्टी वाली साइड है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है वो चुनट्स पड़ जाती हैं और वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से लेस लगानी है कि आपके दुपट्टे को जो है वो चुनट्स वगैरह ना पड़े। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दुपट्टे की ये बहुत ही खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने दुपट्टे की साइड्स पे जो वाइट कलर की किनारी होती है उसको आपने कट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको जितना पोर्शन, आपको पूरा दुपट्टा जो है वो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरह से इतना इतना जो दुपट्टा है ना वो आपने प्रेस कर लेना है, ताकि जो अपना काम है ना वो आप कंटिन्यू रखें, बजाय इसके कि आप पूरा दुपट्टा ऐसे ऐसे करके प्रेस करें और अपना टाइम वेस्ट करें। तो आपने बस इतना इतना ही दुपट्टा जल्दी से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जो है ना ये देखें, और जो आपकी पल्लू वाली साइड होती है वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा खींच खींच के प्रेसिंग नहीं करनी है, वरना कपड़ा जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है जो ये शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, जैसे ही हम दुपट्टे को ओढ़ते हैं तो ये ना चुनट्स पड़ जाती हैं, इकट्ठा हो जाता है फैब्रिक, तो वो सामने से काफ़ी बुरा लगता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसका सलूशन निकालना है। तो यहाँ पर ये देखें, आपने उल्टी साइड पे जो है ना ये एक क्रॉस लगा देना है, ताकि आपको पता हो कि ये दुपट्टे की उल्टी साइड है। उसके बाद आपने इस तरह से दुपट्टे को जो है ना दरमियान से पकड़ लेना है इस तरीके से, और इसको ऐसे नीचे की जानिब जो दुपट्टा है ना वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, यानी जो हमने डबल फोल्ड किया है वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। और आपने उसको जो है ना इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद जो इस तरह से आपने उसको बिछा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप में नज़र आ रहा है कि दुपट्टे में जो है ना वो अरेब नहीं है, वरना तो इस तरह से जब हम सेट करते हैं डबल फोल्ड करने के बाद, जब दोनों साइड्स बराबर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अरेब निकल आती है। चूँकि ये सफ़ायर का अच्छे वाला ब्रांड का दुपट्टा है तो इसमें जो है वो अरेब नहीं है, तो हम इसकी जो वाइट पट्टी है ना इसको निकाल देंगे, ये देखें इस तरीके से। तो इसी तरह जो दुपट्टे की हमारी दूसरी वाली साइड है वहाँ से भी हम ये वाली जो वाइट पट्टी है इसी तरह सेम डबल फोल्ड करके तय लगाएंगे और निकाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये पाइपिंग है जिसको मैं उधेड़ लूँगी। उधेड़ के जो इसमें गोल डोरी है, ठीक है, ये वाली गोल डोरी है, इसको जो है वो मैं निकाल दूँगी। अब यहाँ पर मैंने इसको उधेड़ लिया था और इसको मैं करूँगी इस तरीके से प्रेस, और जितना जितना गोल डोरी के अंदर फोल्डिंग हुई थी उतनी उतनी फोल्डिंग हमने रहने देनी है, और इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लेना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे आपने आयरन जो है ना आपने बहुत ज़्यादा जो है वो हीट अप नहीं करनी, ना बहुत कम, आपने बिल्कुल नॉर्मल बैलेंस में रखनी है हीट, और फिर आपने इसको प्रेस करना है। तो मैं हमेशा ही ये लास्ट भी प्रेस करती हूँ, और इसलिए करती हूँ क्योंकि ये जब हम आयरन करते हैं तो ये श्रिंक हो जाती है, तो इसीलिए हम पहले ही लगाने से पहले ही इसको प्रेस कर लेते हैं, ताकि इसने जितना भी श्रिंक होना हुआ ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से मैंने इसको अच्छे तरीके से नरम हाथ रखते हुए जो है ना इसको प्रेस कर लिया है कंप्लीट। तो दुपट्टे की मैंने बिछाई है सीधी साइड, सीधी साइड पे हम लेस रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जो लेस की साइड है ऊपर की जानिब वो उल्टी साइड है, उसके ऊपर रखेंगे हम ऐसे पलटा पट्टी इस तरह से, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी, आपके कुछ सवालों के जवाब हैं वो भी बताऊंगी कि दुपट्टा जो है आगे से इकट्ठा जो चुनट पड़ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा बल पड़ जाते हैं, तो वो क्यों, वो कैसे ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आपने जब इसके कॉर्नर्स कवर करने हैं तो पहले हमने कौन सी साइड जो है वो कवर करनी है, मतलब हमने माथा पट्टी वाली साइड को पहले कवर करना है या फिर हमारे पल्लू वाली साइड को पहले कवर करना है। ये तमाम बातें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और कुछ अहम छोटी छोटी टिप्स हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जल्दी से लाइक करें और शेयर करें अपने किसी एक फैमिली मेम्बर से या अपनी किसी फ्रेंड से लाजमी शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है।
तो ये देखिए इस तरह से आपने ये सबसे पहले मैंने माथा पट्टी से लगाना स्टार्ट किया है। ये जो है वो हमारी जो सामने आती है साइड, वो वाली साइड है, यहाँ पर हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यह टर्न लेना भी बताऊंगी कि आपने किस तरीके से जो है वो टर्न लेना है। तो जो मैंने मार्जिन रखा था वो मैंने 1/2 इंच ही अंदर मार्जिन रखा है। तो ये देखिए यहाँ पर आपने लेस को इस तरीके से मोड़ लेना है और यहाँ पर कोशिश करनी है कि थोड़ी सी लेस को आप इकट्ठा कर लें। ठीक है, अगर आप इस तरह से लेस को इकट्ठा कर लेंगे तो जो आपके कॉर्नर होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे और आपको थोड़ी सी भी मुश्किल नहीं होगी कि दुपट्टे के कॉर्नर नहीं बने हैं या इस पे जो दुपट्टे के कॉर्नर जो हैं वो बनने के बजाय गोलाई हो गई है, गोल शेप आ गई है। तो ऐसा नहीं होगा, आपने भी सेम यही वाली ट्रिक यूज़ करनी है। तो ऐसा करने से आपका जो दुपट्टा है वो बहुत प्यारा बनेगा। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी ये जो नीचे दुपट्टे के पे लेस मैं अब लगा रही हूँ, ये दुपट्टे की जो है वो पल्लू वाली साइड है। चूँकि पल्लू वाली साइड जो है वो खुलने का खदशा होता है, तो आपने कपड़े को जो है वो नहीं पकड़ना है। आपने जो दुपट्टे का है रुख वही आता रहे, आपने नीचे से दुपट्टा नहीं खींचना, अदरवाइज़ आपका दुपट्टा जो है ना इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि आपके लिए जो है वो मुश्किल खड़ी करेगी। ठीक है, तो आपने मतलब कि मुश्किल खड़ी से मुराद ये कि फिर आपको उधेड़ना पड़ेगा कि जो पल्लू खुल जाएगा तो वो खूबसूरती जो है वो दुपट्टे की ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से इसका टर्न लेना बता देती हूँ, आपने भी लाजमी यही वाली ट्रिक यूज़ करनी है, ये बहुत बेस्ट है। तो आप सारी ट्रिक छोड़ दें और यही वाली ट्रिक जो है वो आप फॉलो करें, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। तो इस तरह से आपने यहाँ कॉर्नर पर थोड़ी सी लेस जो है ऐसे इकट्ठी कर लेनी है। इकट्ठी करने के बाद उसके ऊपर ऐसे आपने पलटा रख के आपने नरम हाथ रखते हुए आपने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारी दुपट्टे की लेस कंप्लीट हो जाती है जहाँ पर, तो वहाँ पर एंड किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको ये बता देती हूँ। ये देखें इस तरह से यहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। बाद में आपने अंदर की जानिब सारी जो लेस है ना ऐसे फोल्ड कर देनी है पाइपिंग, और इसको ऐसे सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पर आप अपनी एक्स्ट्रा लेस जो है वो कट कर लें और जो हमारे पास पलटावा पट्टी है वो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आपने इसको भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इसको आयरन किस तरीके से करना है। पहले उल्टी साइड दुपट्टे की प्रेस करनी है या सीधी साइड प्रेस करनी है, कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको आयरन करने का भी तरीका बताऊंगी कि आपने आयरन जो है वो किस तरीके से करना है। ये दुपट्टे की जो है ये पल्लू वाली साइड है, आपने इस तरह से पहले सीधी जानिब इसको प्रेस करना है। ठीक है, दुपट्टे की जो पल्लू वाली साइड होती है पहले आपने सीधी जानिब से उसको प्रेस करना है, उसके बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी तय को ऐसे बिठाते जाना है और साथ के साथ आपने जो है इसको प्रेस करते जाना है। ये देखें ऐसे इस तरह से आपने इसको प्रेस कर लिया है। तो अब आपने जो पल्लू वाली साइड है कि जो हमारी माथा पट्टी वाली साइड है, अब आपने ऐसे इसको इस तरह से कंप्लीट ऊपर की जानिब तक प्रेस कर लेना है। इसी तरह आपने दुपट्टे की दूसरी जो साइड है उसको भी सेम ऐसे ही कंप्लीट ऊपर तक प्रेस कर लेना है। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपने कंप्लीट ऊपर तक प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ ये वाली जो पल्लू वाली साइड है इस तरफ आना है, दुपट्टे को उल्टी जानिब रखना है और उल्टी जानिब पे आपने इसको आयरन लगाना है। ये देखें इस तरीके से। अब आपने बिल्कुल ऐसे कॉर्नर तक एंड तक आपने पाइपिंग को रखते हुए इस तरह से दुपट्टे को सीधा रखना है और इस तरह से आपने इसको करना है आयरन। ये देखें ऐसे। तो इस तरह से इसको आयरन करने से आप इसकी लुक देख लें कितनी प्यारी लुक आई है और जो इसका कॉर्नर है वो भी आउट नहीं हुआ। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, आप इसका कॉर्नर चेक कर लें, लेस का कितना खूबसूरत जो है वो इसका कॉर्नर बना है। यहाँ पर मैं लगा दूंगी कॉमन पिन और मैं आपको इसकी दूसरी जानिब भी दिखाती हूँ कि इसकी दूसरी जानिब से जो इसकी लुक आई है वो कैसी आई है। तो ये देखें इस तरह से आपने दुपट्टे की जो पल्लू वाली साइड है ना इसको भी आपने ऐसे ही नॉर्मल हीट रखते हुए इसको आपने प्रेस कर लेना है। इस तरह से ऐसे आराम आराम से आपने इसको प्रेस करना है। अब आपने यहाँ पर इसका बनाना है दूसरा कॉर्नर। आपने ऐसे अच्छी तरह
इसको ऐसे सेट रखना है, सेट रखते हुए ठीक है इस तरह से कवर करना है। कवर करने के बाद ये सारी की सारी जो है ना ऐसे इस तरह से आपने इधर इकट्ठी कर लेनी है, पाइपिंग कॉर्नर में इस तरह से सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद आपने इसको भी जो है ना कॉमन पिन लगा देनी है। तो ये आपके लिए इतनी ज़्यादा आसानी हो गई है ना, ना तो आपका दरमियान से आउट होगा, ना तो आपका कॉर्नर आउट होगा, और ये अच्छे तरीके से जो है वो आपका कॉर्नर बन चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसको लगाएंगी मशीन के साथ सिलाई तो ये पाइपिंग जो है ना ये बिल्कुल खड़ी रहेगी, ठीक है। अगर मशीन से सिलाई लगाएंगी और जिस तरह से आपका दुपट्टा आपने ओढ़ा होगा वो वैसे ही रहेगा। अगर आप तरपाई लगाएंगी तो तरपाई से ये थोड़ा सा नरम नरम दुपट्टा रहेगा, तो ये इकट्ठा होने का खर्चा है। मशीन से सिलाई लगाने के बाद इसने खड़े ही रहना है। तो आपने यहाँ पर इस तरह से चारों साइड पे लगा लेनी है मशीन के साथ सिलाई, ताकि ये अच्छे से खड़ा रहे दुपट्टा और इसको चुनट्स जो है वो ना पड़े। तो यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक देख लें कितनी खूबसूरत आई है, कितना ये प्यारा और हसीन दुपट्टा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। और ये इसकी लुक भी आप चेक कर लें कितनी प्यारी है। ये जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।